स्कंद पुराण में लिखा है कि किसी भी जन्म में किसी जीव के द्वारा जब ब्रह्म हत्या हो जाती है तब उसके शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। चाहे श्वेत कुष्ठ हो या गलित कुष्ठ हो, किसी भी प्रकार का कुष्ठ कोढ़ जिसको कहते हैं वो तभी होता है जब किसी जन्म में उस व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म हत्या का पाप बन जाता है। इससे एक बात है कि कुष्ठ रोग की चिकित्सा तो होनी चाहिए, पर ब्रह्म हत्या का जो शास्त्रीय प्रायश्चित है वो प्रायश्चित कराकर और फिर यदि चिकित्सा की जाए तो हमको ऐसा लगता है कि लाभ जल्दी हो जाएगा, अधिक लाभ हो जाएगा। शून्य जन्म कृतैः पापैः कुष्ठ रोगातुरो भवत् तम तथा व्याधितम भार्या पतिम देव मिवार्चयत्। कहते हैं वह पूर्व जन्म के पाप से कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया था, किंतु यह सांडली सुदीर्घा बड़े प्रेम से अपने पति की सेवा करती, उनके पति के शरीर में तेल मर्दन करती, स्नान कराती, औषधियों का घाव में लेप करती, वस्त्र पहनाती, भोजन कराती। इतना ही नहीं, श्लेष्म मूत्र पुरुषाश्रक प्रवाहक क्षालनेन च, उसकी कफ खखार मलमूत्र आदि भी वह ब्राह्मण वहीं कर देता था, उसको भी अपने हाथों से वह साफ करती थी। और महाराज जी वो ब्राह्मण इतना दुष्ट प्रकृति का था कि वह मारता, फटकारता, अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार करता, किंतु वह कभी उत्तर नहीं देती। एकांत में अत्यंत प्रेम से संभाषण करती, अत्यंत विनयपूर्ण व्यवहार करती। अति तीव्र प्रकोपत्वा निर्भर्त से दारुणा, वो दारुण दुष्ट अत्यंत क्रोधी था, जब देखो तब फटकारता उसको, लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा कर कहती कि आपका कोई भी व्यवहार हो, आप ही मेरे आराध्य हैं, आप ही मेरे देव हैं, ऐसा कहकर वह पूजा करती। एक दिन की बात है, एक सजी धजी वेश्या राजमार्ग से अपनी कोठी की ओर जा रही थी और इस ब्राह्मण ने देखा। अब इससे आप समझ लीजिए ब्राह्मण की अंतःकरण की स्थिति कैसी थी। इस ब्राह्मण ने देखा तो अत्यंत कामातुर हो गया और उसने कहा कि प्रिय, ये जो वेश्या सामने से निकल करके गई है ये मेरे हृदय में बैठ चुकी है, यदि मुझे यह प्राप्त नहीं हुई तो समझ लेना कल मैं जीवित नहीं रहूंगा। और तू भी यह भी जानती है कि मैं कुष्ठ रोग से ग्रसित हूं, इतनी व्याधियां हैं शरीर में कि चल नहीं सकता पैदल, मेरे पास इतना धन भी नहीं है और बड़े बड़े धनिक लोग इसे चाहते हैं। अब तू मेरे अभीष्ट की पूर्ति कैसे कर सकती है, अब तू ही जाने। पर इस बात को पक्का समझ ले कि यदि यह प्राप्त मुझे नहीं हुई तो मेरी मृत्यु निश्चित समझना। अपनी अपनी छाती पे हाथ धर के देखो, ऐसा पति किसी स्त्री को प्राप्त हो, क्या वो श्रद्धा रख पाएगी? आजकल तो महाराज जी देखा कुछ नहीं, सुना भी कुछ नहीं, खाली संदेह हो गया। आज देर से क्यों आए, कहां गए थे? अब ये व्हाट्सएप कौन शॉप चल गए हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक क्या क्या चल गई है। हम तो भगवान की दया से इस व्याधि से सर्वथा मुक्त हैं। उसका कारण है मोबाइल ही नहीं तो फिर व्याधि कहां से आवे, और न जानते हैं और न जानने की आवश्यकता है। पर स्थिति यह है
कि फोटो वायरल हुआ नहीं कि घर में झगड़ा शुरू, किसके साथ फोटो खिंचा लिया। हमको किसी ने कहा महाराज जी आपकी अमुक के साथ हमने फोटो देखी। उनके भैया सबके जेब में मोबाइल है, कोई भी माता जी बगल में आके खड़ी हो जाए, कोई भी फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेज दे, तो इसमें हम क्या, हमारी क्या गति है। इसलिए अब हम कहते हैं कि ऐसी कोई घटना होते हुए देखो तो अपने साथ वाले संतों को कहते हैं कि हमको पहले से ही घेर के खड़े हो जाया करो, नहीं तो आजकल बड़ा विकट जमाना है, कब कौन मीडिया वाला पत्रकार पीछे पड़ जाए और कहने लग जाए कि देखो स्वामी जी की फोटो अमुक के साथ। श्रद्धा कितनी ऊंची चीज है। यदि हमारी अपने पूज्य में श्रद्धा है, जहां भी श्रद्धा होगी वहां दोष दर्शन नहीं होगा। ये सूत्र है महाराज जी। भगवान में श्रद्धा होगी तो भगवान में दोष नहीं दिखेगा। वामन भगवान ने बलि के साथ छल किया, छोटे से बन के आए और बोले पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदामम, अपने पैर के नाप से 3 पग पृथ्वी। अब उसी स्वरूप को तो दिया है ना बलि ने, तो कहा ठीक है, वांछाता प्रतिगृह्यताम, जो आपकी इच्छा। और भगवान नापने लगे तो इतने लंब तड़ंग हो गए, इतने बड़े हो गए, भगवान त्रिविक्रम हो गए कि एक पग में ही संपूर्ण भूलोक को नाप लिया। हम श्री राधा वल्लभ जालान जी की दुकान में बनारस पहुंचे कपड़ा के लिए, तो कहें हमको 3 मीटर कपड़ा दे दीजिए और सौदा पक्का हो जाए। फिर हम कहें हमारा मीटर बनारस से वृंदावन तक हम 1 मीटर मानेंगे, हमारा नाप इतना बड़ा है, हम 1 मीटर बनारस से वृंदावन तक 1 मीटर मानेंगे। तो बताओ दुनिया का कोई दुकानदार हमको कपड़ा देगा? अरे भाई मीटर मीटर होता है, आपका जो आकार प्रकार है उसी के अनुसार आप मांग रहे हो, उसी के अनुसार आपको दिया जाएगा। भगवान ने सर्वस्व हरण कर लिया, फटकार लगाई, नागपाश में बांध कर गिरा दिया नीचे, ब्रह्मा जी तक घबरा गए। लेकिन इसके बाद भी बलि के हृदय में भगवान के प्रति दोष बुद्धि का उदय नहीं हुआ। बलि यही कहते हैं, अहो प्रणामाय कृतः समुद्यमः, मैंने तो प्रणाम भी ठीक से नहीं किया, प्रणाम करने का उद्यम किया। यन्नो सुराणाम असि दुर्गपाला, आप ब्रह्मा जी के द्वारपाल नहीं बने, शंकर जी के द्वारपाल नहीं बने, लक्ष्मी जी के द्वारपाल नहीं बने, मुझ असुर के द्वारपाल बन गए। भगवान धन्य है, धन्य है। माता पिता में श्रद्धा होगी तो दोष नहीं दिखेगा, गुरु में श्रद्धा होगी तो दोष नहीं दिखेगा, ब्राह्मण में संत में श्रद्धा होगी तो दोष नहीं दिखेगा, और श्रद्धा नहीं होगी तो पद पद पर दोष दिखेगा। दोष दिखना चाहिए अपना, पराया नहीं। श्रद्धेयों के प्रति ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात बोल रहे हैं। श्रद्धेयों के प्रति अश्रद्धा हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है? महाभारत में ये कथा नहीं है, पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज के मुख से सुनी हुई कथा है, संत परंपरा से सुनी हुई कथा है कि चित्रांगद विचित्र वीर्य, शांतनु के पुत्र, उसमें चित्रांगद तो मारे गए यक्ष के द्वारा, विचित्र वीर्य उनका काशीराज की 2 पुत्रियों के साथ विवाह हुआ और वे इतने विषयासक्त हो गए कि राज्य पर ध्यान नहीं देते और संपूर्ण शासन की व्यवस्था भीष्म जी के हाथ में थी। तो दुष्ट मंत्रियों ने यह विचार किया कि भीष्म बहुत कठोर शासक हैं,
यदि भीष्म को किसी प्रकार से निष्कासित करवा दिया जाए तो राजा तो विषयी है, ये तो कुछ करेगा नहीं, फिर हमारे गुलछर्रे उड़ेंगे। ऐसा विचार करके धीरे धीरे महाराज विचित्रवीर्य के कान भरने आरंभ किए। बोले महाराज क्या कहें, महल से जो खबर मिल रही है ना, हम कहेंगे तो आप सीधे हमको फांसी पर चढ़ा देंगे। अरे भाई, अरे बोले हम बहुत आपके नौकर हैं, हमारे पुरखों ने आपका नमक खाया है, आप बाध्य मत कीजिए। ऐसा किसी के सामने कहोगे ना तो उसको और जिज्ञासा बढ़ जाएगी, अरे है क्या ऐसी बात जो बताई नहीं जा रही है। तो उन दुष्ट चुगलखोरों ने कहा कि आपकी जो माता सत्यवती हैं, उनका रूप कभी धर्षित नहीं होगा, ये आशीर्वाद उन्हें मिला हुआ है। आज भी वे परम सुंदरी हैं। और आपके जो भाई लगते हैं ना भीष्म जी, पहले इन्हीं का विवाह उनके साथ होने वाला था, पर आपके पिताजी की आसक्ति हो गई तो पिता के सुख के लिए इन्होंने विवाह नहीं किया। शांतनु जी के साथ विवाह हो गया। अब शांतनु के दिवंगत होने के बाद आप तो मस्त रहते हैं और महल में ज्यादा से ज्यादा समय भीष्म जी का व्यतीत होता, बहुत रात तक भी वहीं रहते हैं। अब आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे महाराज, बहुत दुख है। चारै ही पश्यन्ति राजाना, वो नेत्रों से नहीं देखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंख से नहीं देखते हैं। गावो पश्यन्ति घ्राणेन, वेद ही पश्यन्ति पंडिता, और चारै ही पश्यन्ति राजाना चक्षुर्भ्याम इतरे जना। आंख से देखने वाले दूसरे होते हैं। बोला हम विश्वास तो नहीं करते हैं, लेकिन हम खुद परीक्षण करेंगे। बात यह थी कि शांतनु की मृत्यु के पश्चात और चित्रांगद की मृत्यु के पश्चात विचित्रवीर्य के अत्यंत भोगी हो जाने के कारण माता सत्यवती रोती रहती थी। तो अपनी माता को कथाएं सुनाकर ज्ञान विज्ञान का उपदेश करके वो माता के शोक को दूर करते थे। दिन में तो राज्य काज में व्यस्त रहते, रात को इस समय मिलता था, रात को पहुंचते थे। आज विचित्रवीर्य एक विशाल पर्दे के पीछे पहले से ही जाकर छिप गया कि मैं अपनी आंखों से तो देखूं क्या बात है। भीष्म जी आए, रात्रि का समय था। धन्य है, ऐसा गरिमामय इतिहास है हमारे पूर्वजों का। रात्रि का काल है, दीपक प्रज्वलित हो रहा है। महारानी के अंतरकक्ष में, राजमाता के अंतरकक्ष में, और भीष्म जी ने अपनी माता सत्यवती को भी नेत्र उठाकर नहीं देखा। आप देखो क्या संयम सदाचार है। वे नीचे नेत्र करते हुए गए और केवल माता के चरणों को देखा और दूर से ही लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। सत्यवती ने कहा, बेटा भीष्म, बस मैं तो तुम्हारी बाट जो होती रहती हूं, तुम्हारी वाणी से ही मेरी पीड़ा कुछ कम होती है। बेटा कोई भगवान की मंगलमयी कथा सुनाओ। भीष्म जी सुनाने लग गए। सिर नीचा है, दृष्टि नीची है, माता को सुना रहे हैं। सुनते सुनते माता जी को नींद आ गई। माता जी पलंग पर अपने चरण लटका कर बैठी थी। वे ठीक से लेट भी नहीं पाई, चरण नीचे लटके रह गए और वे ऐसी चरण नीचे लटक रहे हैं और वो लेट गई। तो माता सुकुमारी हैं, इनके पैर लटके रहेंगे तो इनमें सूजन आ जाएगी, इनको पीड़ा हो जाएगी। ऐसा विचार करके पुत्र का धर्म क्या है, यह विचार कर पितामह भीष्म ने साष्टांग प्रणाम किया और अपना मस्तक नीचे से धीरे से उठाया।
मस्तक पर चरणों को पधराया और बिना हाथ से छुए अपने शीश पर उनके चरण पधरा करके पर्यंक पर रखा और अपनी माता को बिना देखे हुए वे लौट आए। अत्यंत एकांत क्षण में जहां वे इस प्रकार की मर्यादा का निर्वाह करते हैं, ऐसे महान ब्रह्मचारी संयम सदाचार की साक्षात प्रतिमूर्ति महात्मा भीष्म, जो मेरे लिए पिता के समान आदरणीय हैं, उनके प्रति इतना असद्भाव, अश्रद्धा, उनके चरित्र के ऊपर आशंका, व्याकुल हो गए विचित्र वीर्य और सीधे हस्तिनापुर में गंगा के किनारे गए। ब्राह्मणों की गोष्ठी हो रही थी, धर्मशास्त्र की कोई चर्चा हो रही थी। उसी समय छद्मवेश में महाराज विचित्रवीर्य पहुंचे और उन्होंने कहा कि यदि अपने किसी श्रद्धेय महापुरुष के प्रति अश्रद्धा हो जाए, उनके चरित्र के प्रति संदेह हो जाए, तो छोटे को क्या करना चाहिए? ये तो बड़ा भारी पाप है। माता पिता में अश्रद्धा हो जाना, गुरुजी में अश्रद्धा हो जाना, संत में अश्रद्धा हो जाना महापाप है। इसका प्रायश्चित क्या है? बोले इसका प्रायश्चित है, पर कर मत लेना, ये हमारी प्रार्थना है। बोले इसका प्रायश्चित है, कोई पीपल का वृक्ष सूख कर उखड़ गया हो, उस पोले खोखले हुए पीपल के, सूखे पीपल के भीतर बैठ जाए और सूखी तृण घास से अपने को ढक ले और अग्नि लगाकर तिल तिल करके जल जाए, यही प्रायश्चित है। दूसरा प्रायश्चित नहीं है। और लौटकर विचित्रवीर्य अपने घर नहीं गए, महल में नहीं गए, और गंगा के किनारे एक विशाल सूखे पीपल के खोल में अपने आप को सूखी घास से ढककर अग्नि लगा ली और जलकर भस्म हो गए। महाराज जी कहते हैं यह भी एक चरित्र है। अब आप लोग कहेंगे अश्रद्धा, अश्रद्धा का प्रत्यक्ष दृश्य उपस्थित हो जाए तो श्रद्धा व्यक्ति कैसे बनावे? अरे इस पूज्या सांडली के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, इससे शिक्षा लें श्रद्धेय के प्रति श्रद्धा सुरक्षित कैसे रखनी चाहिए। है कोई ऐसी नारी जो पति के द्वारा ऐसी अनुचित इच्छा व्यक्त करने पर पति की प्रशंसा करे, उसके अभिष्ट की पूर्ति करे? पर सांडली ने कहा, हे प्राणेश्वर, हे प्राणेश्वर, धैर्य धारण करिए और मैं इसका पूरा पूरा प्रयास करूंगी। ऐसा कह करके अपने आभूषण, और तो क्या था उसके पास, अपने आभूषणों को ही शुल्क के रूप में, मूल्य के रूप में लेकर अपने वस्त्र में बांध लिया और स्कंधे भरतार मारोप्य, अपने कंधे पर पति को बिठा करके रात्रि के समय बिजली चमक रही थी और उस समय वह राजमार्ग से अपने पति की कामना पूर्ति के निमित्त वेश्यालय की ओर चल पड़ी। रात्रि का समय था, रास्ते में ठीक दिख नहीं रहा था और उसी समय मांडव्य नाम के महर्षि, जिन्हें चोरी जिन्होंने नहीं की थी पर चोरी के अपराध की आशंका से जिन्हें सूली की सजा सुना दी गई थी, वे योग बल से सूली पर बैठे हुए थे और दुर्भाग्य से इस ब्राह्मण का पैर सूली से टकरा, अंधेरा था, और जब सूली से टकराया तो सूली हिली, और जब सूली हिली तो मांडव्य को असह्य पीड़ा हुई
वे त्रिकालदर्शी ऋषि उस ब्राह्मण को देखते ही समझ गए कि यह दुष्ट दुराचारी ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के कंधे पर बैठकर वेश्यालय की ओर जा रहा है, इसने मुझे पीड़ा पहुंचाई है। महाराज, महर्षि मांडव्य ने कहा, सूर्योदये वस प्राणैर वियोक्ष्यति न संशयः, भास्करालोकनादेव सविनाशमवाप्स्यति। यह दुष्ट कल सूर्योदय नहीं देख पाएगा। सूर्योदय होते ही, सूर्य का दर्शन करते ही ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब ऐसा शाप दे दिया मांडव्य ऋषि ने, तो परम सती साध्वी सांडली ने कहा, सूर्यो नैवोदयमेष्यति, आज के बाद सूर्य उदित ही नहीं होगा। तथा सूर्योदया भावा दहवत संतता निशा, सूर्योदय के न होने से सदा रात्रि ही रहने लग गई। कितने दिन तक रही? अभी गोल मटोल बात। बहून्यः प्रमाणानि ततो देवा भयम ययुः। बहुन्यः प्रमाणानि, बहुत दिन बीत गए, माने 2 दिन 3 दिन, इससे तो अधिक ही होगा। बहुत दिन का मतलब 10-20 दिन बीत गए, ऐसा समझिए। बहुत दिन व्यतीत हो गए। अब तो महाराज जी बिना सूर्य के कृत्य कैसे होगा? भगवान सूर्य कर्म साक्षी हैं। त्रिकाल संध्या भी सूर्य के अनुरूप ही होती है। यज्ञ, वेदों का स्वाध्याय भी सूर्य की उपस्थिति में होता है। इसलिए महाराज जी लिखा है, ननक्तम नोच्छिष्टे प्रब्रूयात ब्रह्म राशि। ननक्तम रात्रि में नहीं, और नोच्छिष्टे भोजन करने के बाद नहीं, प्रब्रूयात माने पढ़ावे, भोजन करके वेद न पढ़ावे, और रात्रि के समय सूर्यास्त के बाद वेद न पढ़ावे। क्यों? ब्रह्म राशि ही ऋक वचन है ये। हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी जब तक भोजन नहीं करते थे तब तक तो वेद व्याकरण सब पढ़ाते थे, और जब मध्याह्न भोजन कर लेते तो उसके बाद वेद नहीं पढ़ाते थे। फिर व्याकरण, न्याय, वेदांत वो सब पढ़ाते थे, लेकिन फिर वेद नहीं पढ़ाते थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब तो निस्वाध्याय वसत्कारम स्वधा स्वाहा विवर्जितम, वेदों का स्वाध्याय बंद हो गया, स्वाहाकार, स्वधाकार, वसत्कार सुनाई पड़ना बंद हो गए। अब तो महाराज उत्तरायण दक्षिणायन का भी विवेक खत्म हो गया, रात्रि और दिन का भी विवेक समाप्त हो गए, स्नान आदि क्रियाएं भी बाधित हो गईं, यज्ञ भी बाधित हो गए। और महाराज जी जब यज्ञ बाधित हो गए तो कैसे संसार में कल्याण होगा? क्योंकि वृष्ट्यादिनानुग्रहणीमो मर्त्यान सस्याभिवृद्धे। देवता कहते हैं कि वृष्टि आदि के द्वारा खेती के लिए हम लोग वर्षा करते हैं, वृष्टि आदि के द्वारा मनुष्यों पर कृपा करते हैं, और वे मनुष्य देवताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यज्ञ करते हैं, और हम उन याजकों की कामना को पूर्ण करते हैं। अधो हि वर्षाम वयम मर्त्याचोर्ध्वं प्रवर्षिणः। बड़े बढ़िया बढ़िया वाक्य हैं मार्कंडेय पुराण में। देवता कह रहे हैं हम अधो वर्षा करते हैं, और ये भारतीय आस्तिक मनुष्य ये ऊर्ध्व वर्षा करते हैं। यज्ञ करते हैं तो ऊपर की ओर इनकी वर्षा होती है, और हमारी वर्षा नीचे की ओर होती है। ये अंतर है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और भैया यह यज्ञ गाय में प्रतिष्ठित है, क्योंकि गौरवा अग्निहोत्रम, गाय ही अग्निहोत्र है, ऐसा वैदिक वचन है। गाय नहीं रहेगी तो यज्ञ नहीं होगा, और यज्ञ नहीं होगा तो महाराज विप्लव हो जाएगा। सारी प्रकृति
अपने स्वरूप का परिवर्तन कर देगी, पर्यावरण विकृत हो जाएगा। सर्वम यज्ञ प्रतिष्ठितम। और आज गोवंश के विनाश के कारण ही प्रकृति में भारी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। आज डगमगपुर गौशाला गए थे तो वहां किशन जी ने बताया कि बहुत पैसा लगा करके तालाब खुदवाया लेकिन भरा नहीं। क्यों? पानी नहीं बरसा। नाली चल जाए इतना पानी पूरे बरसात में एक बार वर्षा हुई ही नहीं। और जिस राजस्थान में अकाल पड़ता था वहां इतनी वर्षा हुई कि विश्व प्रसिद्ध गौशाला पथमेड़ा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम अपनी आंखों से देख के आए। इतनी सहायता होने के बाद भी वहां निरंतर सहायता की आवश्यकता है, ये हम अपनी आंखों से देख के आए। प्रकृति में ये भीषण परिवर्तन यज्ञ न होने के कारण हो रहा है, और यज्ञ का नाश गोवंश के नाश के कारण यज्ञ का नाश। इसका मतलब यज्ञ तो हो रहे हैं पर वही चर्बी वाले घी से हो रहे हैं, वही अशुद्ध वस्तुओं से हो रहे हैं। तो जो देवताओं का बल बढ़ना चाहिए उनका बल न बढ़ के असुरों का बल बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए यज्ञ भी जो लाभ यज्ञों से होना चाहिए वो लाभ नहीं हो पा रहा है। विशुद्ध वेद लक्षणा गाय के जो गव्य पदार्थ हैं उनसे ही यज्ञ संपादित हो सकता है। देवी देवताओं का पूजन भी उसी से ठीक से संपादित हो सकता है, उसके बिना संभव नहीं है। अब तो देवता बहुत व्याकुल हो गए और देवता सब मिलकर के महाराज जी श्री माता अनुसुईया के चरणों में गए और माता अनुसुईया के चरणों में प्रणाम करके देवताओं ने, चित्रकूट में देवता पधारे, अनुसुईया माता के चरणों में प्रणाम किया। और अनुसुईया जी ने कहा कि ठीक है, पतिव्रता अनुसूयो वाचो पतिव्रताया महात्म्यम नहीं एत कथन प्रीति। पतिव्रता का महात्म्य इतना है कि उसमें हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है। पतिव्रता ने यदि कह दिया कि अब सूर्योदय नहीं होगा तो सूर्य की हिम्मत नहीं है कि सूर्य उदित हो जाए। लेकिन फिर भी आप सब आए हो, हमसे याचना की है, तो मैं जाकर उस साध्वी को मनाती हूं। जोर जबरदस्ती तो पतिव्रता पर चल नहीं सकती, प्रार्थना की जा सकती है। श्री अनुसुईया माता पधारी और अनुसुईया माता ने आकर के बड़े प्रेम से मीठी वाणी में पूछा, हे कल्याणी, तुम ठीक से पातिव्रत धर्म का पालन तो कर रही हो? संपूर्ण देवी देवताओं से अधिक अपने पति को तो मानती हो कि नहीं? क्वचित चाखिल देवेभ्यो मन्य से यदिकम पतिम। क्योंकि स्त्रियों के लिए पति की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा व्रत है। हे साध्वी, मनुष्य को 5 ऋण सदा देने योग्य हैं। धन, संचय, सत्य, सरलता, तप, दान, दया, परायण होकर के, राग द्वेष से रहित होकर के स्वधर्म का पालन करना, यह मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वधर्म का पालन वही श्रेष्ठ माना जाएगा जिससे अपने हित के साथ समग्र विश्व का हित हो। बहुत ध्यान में आई बात। केवल व्यक्तिगत हमारा हित हो रहा है और विश्व कल्याण की भावना उसमें नहीं है, बाकी लोगों का हित हो रहा है, तो उसे धर्म नहीं कहा जाएगा। धर्म उसी को कहा जाएगा जिसके अनुष्ठान से अपने हित के साथ सबका हित हो, उसी से धर्म होगा। इसलिए हे देवी,
नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न श्राद्धम नाप्युपोषितम। स्त्री के लिए अलग से यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, आहुति देने की आवश्यकता नहीं है, श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है, कठोर तपस्या और व्रतों की आवश्यकता नहीं है। और तो भर्तु शुश्रूषयैवैता लोकानिष्टान जयन्ति, पति की सेवा से ही इष्ट लोकों को प्राप्त कर लेती है। यह सुनकर के सांडली का हृदय भर आया, नेत्र भर आए, और उसने कहा, कल्याणी, मेरी पातिव्रत धर्म की निष्ठा को अपने वचनामृत से बढ़ाने वाली आप कौन हैं? लगता है आप कोई दिव्य देवी हैं, कोई शक्ति हैं। आपने बड़ी कृपा की है, आपने हमें अपने धर्म में और अधिक पुष्ट कर दिया। हम आपकी क्या सेवा कर सकती हैं, आपका क्या सत्कार कर सकती हैं? जैसे ही यह कहा तब श्री अनुसुईया जी ने कहा कि देखो साध्वी, सूर्य ही संपूर्ण कर्मों के साक्षी हैं, और सूर्य का उदय नहीं होगा तो अन्नश्चैव समुच्छेदात् उच्छेद सर्व कर्मणाम। सूर्य नहीं उदित होगा तो दिन नहीं होगा, और दिन ही नहीं होगा तो कर्म का उच्छेद हो जाएगा। तदुच्छेदा दनावृष्टिया जगदुच्छेद मिष्यति। और जब वैदिक कर्म नहीं होंगे, यज्ञादि नहीं होंगे, तो अनावृष्टि हो जाएगी, पानी नहीं बरसेगा, और जब अनावृष्टि हो जाएगी तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे देवी, इस समय संपूर्ण धरती पर संकट है, विश्व पर संकट है, इस संकट से तुम ही उबार सकती हो, सूर्य को उदित होने की अनुमति देकर। ब्राह्मणी वाचो, ब्राह्मणी ने कहा, मांडव्येन महाभागे शक्तो भर्ता ममेश्वरः सूर्योदय विनाशं त्वं प्राप्स्यसि त्यति मन्युना। क्रोध में भर करके मांडव्य ऋषि ने शाप दिया है कि सूर्योदय में सूर्योदय होते ही तुम्हारा पति नष्ट हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अनुसुईया जी ने मुस्कुराकर कहा, हे भद्रे, यदि तुम कहो तो तुम्हारे पति को मैं भी रोग मुक्त कर सकती हूं। आप पुनः जीवित करके बहुत लंबी आयु प्रदान कर सकती हूं। तुम्हारी समस्या का समाधान तो मैं कर दूंगी, करने आई हूं, पर ये सारे संसार की समस्या का समाधान करने के लिए तुम स्वयं अर्घपात्र लेकर भगवान सूर्य का आवाहन करो। जब तुम आवाहन करोगी तब वे आवेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। यह है पतिव्रता की महिमा। अब तो अनुसूया मुद्यम्या, अनुसुईया जी ने रक्त चंदन, रक्त पुष्प आदि से मिश्रित सुंदर अर्घ पात्र तैयार किया, और तैयार करके जैसे ही एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। कहकर जैसे ही सूर्य का आवाहन किया, उसी समय शैलाधिराज मुदयाम आरुरोहोरुमंडला, उदयाचल पर भगवान सूर्य प्रकट हो गए। और जैसे ही सूर्य प्रकट हुए, सूर्य की किरण पड़ते ही सांडली का पति तत्काल गिरा, उसके शरीर से प्राण निकल गए। लेकिन महाराज, अभी प्राण निकलने में एक क्षण भी नहीं हुआ था, और उसी समय अनुसुईया ने कहा, न विषादस्त्वया भद्रे कर्तव्य पश्चिमे बलम। मेरे सतीत्व के बल को देखो, पति शुश्रूषा और तपस्या से जो मैंने प्राप्त किया है, तथा भर्तृ समम नान्यम अपश्यम पुरुषं कुचित रूपतः शीलतो बुद्ध्या बांग माधुरी आदि भूषणैः
तेन सत्येन विप्रोयम व्याधि मुक्त पुनर्युवा प्राप्तोनु जीवितम भार्या साय सरदाम शतम। अनुसुईया जी ने कहा, मेरे सतीत्व के बल को, मेरी तपस्या को देखो। यदि मैंने संसार में अपने पति के स्थान पर उनके जैसा किसी दूसरे पुरुष को स्वप्न में भी न माना हो, सदा अपने पति की सेवा निश्चल निष्कपट भाव से मधुर भाषण करके की हो, तो मेरे इस पातिव्रत के सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण पुनः व्याधि मुक्त होकर जीवित हो जाए, देवता के समान सुंदर स्वरूप हो जाए और अपनी पत्नी के साथ सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहे। तेन सत्येन विप्रोयम पुनर्जीवत्वनामयः। इस सत्य के आचरण से ये निरामय होकर, व्याधि रहित होकर के ये पुनः जीवित हो जाए। इतना कहते ही महाराज जी, जैसे सांप अपनी कैंचुली छोड़ देता है तो एकदम नया हो जाता है, ऐसी रोग रूपी कैंचुली को छोड़ करके अब तो ब्राह्मण तपे हुए स्वर्ण के समान अंग कांति हो गई। महाराज जी, वो केवल शरीर ही अच्छा नहीं हुआ, अब तक तो उसके शरीर में ही कोढ़ नहीं था, मन में भी कोढ़ था। दुष्ट कुष्ठता मन कुट लई, पर आज उसका मन भी सुंदर हो गया और तन भी सुंदर हो गया। लक्ष्मी के समान स्वरूपणी उसकी पत्नी हो गई। और उस समय महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब प्रकट हो गए और सबने प्रसन्नता व्यक्त की। देवताओं ने कहा कि हे महासती अनुसुईया माता, आपने देवताओं को बचा लिया, सारे संसार को बचा लिया। अब हम देवता कुछ न कुछ तो दे सकते ही हैं, तो कुछ वरदान मांग लो। मार्कंडे पुराण की ये कथा है। उस समय अनुसुईया जी ने कहा, वरदा वरयोग्या च यद्यहं भवतां मता तद्यान्तु मम पुत्रत्वं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। यदि मैं वरदान प्राप्त करने के योग्य हूं तो आप हे त्रिदेवो ब्रह्मा विष्णु महेश, आप ही मेरे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करें। तीनों देवताओं ने कहा एवमस्तु। और कुछ समय आने के पश्चात साक्षात ब्रह्मा जी महाराज चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए। ये ब्रह्मा जी, चंद्रमा जो है ना, वो ब्रह्मा जी के ही अंश से प्रकट है। ये ब्रह्मा जी ही अनुसुईया के गर्भ से चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए। और ये चंद्रमा औषधियों के स्वामी हैं, रसों के स्वामी हैं, वनस्पतियों के स्वामी हैं। और वेद में तो लिखा है सोमो स्माकम ब्राह्मणा नाग्गु राजा, अस्माकम ब्राह्मणा नाम राजा तो सोम एव। हम ब्राह्मणों का राजा तो चंद्रमा ही है, इसलिए चंद्रमा को द्विजराज कहा जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब एक बात और कह देते, महाभारत की है। ब्राह्मण गृहस्थाश्रम में प्रवेश अग्निहोत्र की रक्षा के लिए ही करता है। ब्राह्मण गृहस्थ होकर अग्निहोत्र न करे, वैदिक अग्निहोत्र न करे, उसे बड़ा भारी पाप लगता है और बड़े दुख की बात है। इसमें अग्निहोत्र की परंपरा विलुप्त हो गई। दर्शन नहीं हो रहा है। कहीं दक्षिण में बीज रूप में, कहीं सुरक्षित है, पहले ऐसा नहीं था। आप बताइए, वैदिक अग्निहोत्र संपन्न कोई ब्राह्मण विंध्याचल में है? वैदिक अग्निहोत्र की दीक्षा जिसने ली हो? नहीं है। अयोध्या में है, ब्रह्मचारी जी ने लिया था, लेकिन अब वे
पत्नी के जाने। उन्होंने अग्निहोत्र की रक्षा के लिए विवाह किया। परम पूज्य श्री बिंदेश्वरी प्रसाद जी ब्रह्मचारी। वृंदावन में तो नहीं, हम जानते हैं क्या हुआ। ये खाली हल्ला मचाने से धर्म की रक्षा नहीं होगी, गोवंश की रक्षा होगी। और कुछ वैदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण, कम से कम एक एक प्रांत में एक एक वैदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण होगा तो सनातन धर्म सुरक्षित होगा। खाली बातों से नहीं होगा। इसलिए हमारे मन में कई बार बड़ी पीड़ा होती है और मन में आता है कि भगवान ऐसी कृपा करें, भगवती जगदम्बा विंध्येश्वरी माता, विंध्यवासिनी माता ऐसी कृपा करें कि इस जीवन में कोई एक ऐसा कार्य ब्राह्मणों के लिए हो जाए, कम से कम 10-20 अग्निहोत्री भी तैयार हो जाएं, तो हम समझेंगे हमारा जीवन सफल हो गया। भैया बड़ी अटपटी लीलाएं होती हैं महात्माओं की। दत्तात्रेय जी ऐसे ही लीला कर रहे हैं। अरे बोले, मेरे जैसे अजितेंद्रीय पुरुष को, जिसका खान पान भी शुद्ध नहीं है, आचरण भी पवित्र नहीं है, अब उससे आप लोग आशीर्वाद की कामना कर रहे हो। आप लोगों की बुद्धि मारी तो नहीं गई। देवा ऊंचू, देवता बोले, अनघस्त्वं जगन्नाथ न लेपस्तव विद्यते विद्याक्षालन शुद्धांतर निविष्ट ज्ञान दीधिते। हे भगवान, आपको तो पाप छू ही नहीं सकता है। आप साक्षात जगन्नाथ जगदीश्वर हैं। आपको पाप का लेप नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म विद्या से आपका अंतःकरण निरंतर क्षालित हो रहा है, निर्मल हो रहा है। हे भगवान, आप अपने ज्ञान के प्रकाश से स्वयं ही जगमगा रहे हैं। हे भगवान, ये स्त्री कोई दूसरी नहीं है, ये तो आपकी प्राण वल्लभा साक्षात भगवती महामाया योग माया है। ये कोई स्त्री है? हम आपके बातों के ठगावे में आने वाले नहीं हैं। दत्तात्रेय भगवान हंस गए और दत्तात्रेय भगवान ने कहा, सत्य में तत् सुरा विद्या ममास्ति समदर्शिना। आपने ठीक कहा, हम तत्वज्ञानी महात्मा हैं, लेकिन अस्यास्तु योषिता संगाधम उच्चिष्टांगता। बड़े से बड़ा तत्वज्ञानी दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं, बड़े से बड़ा तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी ही क्यों न हो, यदि स्त्री का संपर्क करेगा तो वह अपने ज्ञान की निष्ठा से भ्रष्ट हो जाएगा। अब देख लो, हम थे तो बहुत ज्ञानी, पर स्त्री के संपर्क से मैं पथभ्रष्ट हो चुका हूँ। स्त्री संभोगोति दुखाय सा तच्चेनोपसेविता एव मुक्तस्ततो देवा पुनर्वचनम ब्रुवन्। तो स्त्री संभोग के कारण मैं तो एकदम पतित हो गया हूँ। देवताओं ने कहा, अनघेयं मुनिश्रेष्ठ जगन्माता न दुष्यति। ये तो साक्षात जगदम्बा जगन माया महामाया योग माया है, जो ज्ञाने नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया यच्छति। वो साक्षात भगवती महामाया जगन माता है। या सा विद्या तब विभो सर्वज्ञस्य हृदय स्थिता। आपकी ब्रह्म विद्या, आपकी योग विद्या ही, आपकी श्री विद्या ही आपकी अंक में विराजमान। देखो, श्रद्धा पक्की कौन करता है? देवताओं में इतनी परिपक्व श्रद्धा कहां से आ गई? यह है गुरु जी के आशीर्वाद की महिमा। बृहस्पति जी ने पक्का पढ़ाकर भेजा है, इसलिए इनकी श्रद्धा पक्की है। पक्की श्रद्धा उसी में रहती है जिसको गुरुजन कृपा करके जिसकी श्रद्धा को पुष्ट करते हैं, उसी की श्रद्धा पक्की रहती है। और देवताओं ने कहा, यथा अंशुमाला सूर्यश्च द्विज चंडाल संगनी न दुष्यति जगन्नाथ तथेयं वरवर्णनी।
जैसे भगवान सूर्य की किरण एक अग्निहोत्री पवित्र ब्राह्मण के ऊपर भी पड़ती है और एक चांडाल के ऊपर भी पड़ती है, पर चांडाल के ऊपर या विष्टा के ऊपर पड़ने से सूर्य की किरण दूषित नहीं होती है। आप तो सूर्य के समान हैं। तथेयम परिवर्णनी, जो आपकी महिमा है वही महिमा जगन माता महामाया योग माया की है। अब तो बोले तो ठीक है, बोले ऐसा करो कि तुम किसी भी उपाय से दैत्यों को यहां बुला लाओ। हमारी नजर के सामने आती उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। गर्ग जी कह रहे हैं कि हे कार्तवीर्यार्जुन महाराज, महाबली दैत्य, उनको देवताओं ने युद्ध के लिए आमंत्रित किया। उस सबके सब देवता उनको बुला करके कहां तक ले आए? उनको असुरों को दत्तात्रेय जी के आश्रम तक ले आए। दैत्यों ने, देवताओं ने पहले ललकारा तो दैत्य तो विजयी थे, बलवान थे, वो सब दौड़े आक्रमण करने। वो भागे, भागते 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 पहुंच गए दत्तात्रेय आश्रम। तो देवता तो वहां जाकर छिप गए, क्योंकि भगवान ने यही कहा था किसी भी उपाय से असुरों को यहां तक ले आओ। जैसे ही वहां तक लाए तो उन्होंने क्या देखा, कुछ पहचान न सके। उन्होंने क्या देखा कि वाम पार्श्वता स्थिता मिष्टाम अशेष जगत शुभाम भार्याम चास्य सुवर्चा सुचारवंगीम लक्ष्मीम इंदु निवाननाम नीलोत्पलावनयनाम पीनश्रोणि पयोधराम सुतताम मधुराभासाम सर्वयोषित गुणयुताम। महाराज, उन दैत्यों ने आकर देखा कि इस अवधूत योगी के पास अत्यंत अत्यंत सुंदरी एक स्त्री विराजमान है। आज तक कितनी सुंदरी स्त्री उन्होंने देखी ही नहीं थी। वो सब कहने लगे कि अरे ये जो मुनि है इसने भेष तो योगी के जैसा बनाया है, ऋषि के जैसा, मुनि के जैसा, महात्मा के जैसा बनाया है। और इतने बड़े विरक्त साधु सन्यासी महात्मा को इतनी सुंदरी स्त्री से क्या प्रयोजन? तत्काल इसे हमको दे दो, और नहीं तो समझ लेना मरने के लिए तैयार हो जाओ। दत्तात्रेय जी ठहाका मारकर हंसे। अरे बोले भैया, अपने तो महात्मा हैं, आ गई तो ठीक, ना आ गई तो ठीक, ले जाओ। तुम्हें जरूरत है तुम ले जाओ, जब तक हमारे पास थी हमारे पास थी, अब तुमको जरूरत है तुम ले जाओ। पर ये ऐसे नहीं जाएगी। दैत्यों ने पूछा कैसे जाएगी? बहुत ध्यान से सुनो। अरे बोले इतनी सुकोमला है कि धरती पे पांव तो रखती ही नहीं है, ये तो पालकी में बैठ के जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी। पलंग पीठ तजी गोद डोरा, सियन दीन पर अवनि कठोरा। पलंग पीठ तजी गोद डोरा, सियन दीन तजी अवनि कठोरा। ये नहीं चलेगी ऐसे। दैत्य बोले हम ऐसे थोड़ी, हम तो पालकी, हम कोई कमजोर थोड़ी, गरीब थोड़े ही हैं। शिविकायाम समारोप्य सहिता दैत्य दानवा, शिरस्सु शिविकां कृत्वा स्वस्थानाभिमुखा ययुः। वो पालकी में बिठा करके उस योग माया को अपने कंधे पर लेकर भाग चले। और उस समय श्री दत्तात्रेय भगवान ने हंसते हुए देवताओं से कहा, अब तो गए सो गए, अब इनमें ताकत नहीं लड़ने की, जाओ स्वर्ग पे अपना शासन करो। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्मी को खोपड़ी पर चढ़ाकर ले जाता है वो अपने कुल खानदान के सहित नष्ट हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
लक्ष्मी शरीर के किस अंग में रहती है, तब मनुष्य की कैसी वृत्ति होती है, यह एक बड़ा विलक्षण विज्ञान है। और इसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में जैसा भगवत कृपा से हमको पढ़ने को मिला, वैसा अभी तक अन्यत्र किसी ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिला। पैर में लक्ष्मी आती तब क्या होता है, घुटने में आती तब क्या होता है, मध्य भाग में आती तब क्या होता है, हृदय में आती तब क्या होता, कंठ में आती तब क्या होता। कंठ में सरस्वती आती है, जिह्वा में सरस्वती आती है, तो उसका समय काव्य शास्त्र के विनोद से व्यतीत होता है। लेकिन मस्तक में लक्ष्मी आती है तो दरिद्रता देकर चली जाती है, फिर चले। ये लिखा है मार्कंडेय पुराण में। तो अविचल भाव से लक्ष्मी कहाँ रहती है, सबसे लाभकारी लक्ष्मी कहाँ है, बोले हृदय और कंठ में। हृदय में लक्ष्मी हो और कंठ में लक्ष्मी हो। भैया हृदय में लक्ष्मी भगवान के ही रहती है, तो कंठ में भी लक्ष्मी भगवान के ही रहती है। हृदय में लक्ष्मी रूप से और कंठ में सरस्वती रूप से है। बागीशा यस्य वदने, श्रीधराचार्य श्रीधर स्वामी श्रीधरी टीका में, वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तम नृसिंहमहं भजे। भगवान में ही रहती है भैया, इसलिए या तो भगवान में रहेंगी या भगवान के पूरे पूरे भगत हैं उनमें रहेंगी, और तीसरे के पास तो ज्यादा दिन रहती नहीं है। लक्ष्मी जी सदा सर्वदा एक जैसी अवस्था में किसी के पास रहती, सब दिन होत न एक समान। और तो ये चंचला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। दत्तात्रेय जी ने कहा, जब मनुष्य के पैर में लक्ष्मी आती है तो उसको नया मकान बन जाता है, नहीं तो बिना घर का घूमता है। और जब शक्तिनी में अस्थि में लक्ष्मी आ जाती है तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने को मिलने लग जाते हैं, रत्न प्राप्त होने लग जाते हैं। और जब गुह्य स्थान में लक्ष्मी आ जाती है तो सुंदरी स्त्री प्राप्त होती है। और जब गोदी में लक्ष्मी आ जाती है तो सुंदर रूपवान बेटा प्राप्त हो जाता है, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। और हृदय में लक्ष्मी जी आ जाती हैं, फिर कोई भी मनोरथ बाकी नहीं रहता, सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इसलिए सबसे बढ़िया है माताजी हृदय में रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए महामाया योग माया माई को हृदय में बसाओ। ये हृदय में बसी रहेगी तो बस बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। हैं? हृदय में आने पर संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति हो जाती है, और हृदय में ही वह अविचल भाव से रह सकती है, अन्य अंगों में नहीं। और कंठ में जब इस लक्ष्मी विराजमान होती है तो प्रिय जनों का समागम तो होता ही है। जिह्वा में लक्ष्मी विराजमान होती है तो सुंदर वाक्य, लावण्य, आज्ञा, साफल्य और कवित्व लाभ होता है जब वाणी में महालक्ष्मी विराजमान हो जाती है। और जैसे ही वह मस्तक पर आती है फिर बस लात मार के भग जाती है, किसी दूसरे के पास चली जाती है। एक बहुत सुंदर संदेश है। धन की, संपत्ति की अधिष्ठात्री शक्ति भगवती महालक्ष्मी। इसलिए उनकी प्रसन्नता होगी तब संसार की वस्तुएं मिलेंगी। इसलिए ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषाम यशांसि नचसीदति धर्म वर्गः
धन्यास्ता एव निवृतात्मज भृत्य दारा येषाम सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना। पर यह धन, लक्ष्मी माने धन, यह धन की वृत्ति हमारे मस्तिष्क में नहीं भर जाए। ध्यान में यही बात है। धन के द्वारा ठाकुर जी की सेवा, गौ माता की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा हो, यहां तक तो ठीक है। लेकिन धन ही हमारे दिमाग में प्रविष्ट न हो जाए, हमारी बुद्धि में केवल धन ही धन न रह जाए, बस ये हो जाएगा तो पहले तो व्यक्ति उल्लू बन जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन यही है ना, जिसको दिन में भी नहीं दिखता, उसी की खोपड़ी पर तो चढ़ती है, उल्लू की खोपड़ी पर। तो सबसे पहले महाराज वो उल्लू हो जाएगा और फिर लक्ष्मी रहेंगी भी नहीं, छोड़ के चली जाएंगी। इसलिए हमारा मन मस्तिष्क तो भगवान के चरण कमलों में रहे, ज्ञान भक्ति वैराग्य की ओर हमारा आकर्षण हो, हमारी बुद्धि का आकर्षण धन की ओर न हो। बहुत विनम्र प्रार्थना है। गृहस्थ साधक हो या विरक्त साधक, यदि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो दो चीजों के आकर्षण से अपने को बचाना पड़ेगा। एक धन का आकर्षण और दूसरा स्त्री का आकर्षण। ये दो के आकर्षण से, विरक्त के लिए तो धन और स्त्री का आकर्षण सर्वथा त्याज्य है। गृहस्थ पुरुष के लिए पर धन का आकर्षण और परस्त्री का आकर्षण ये सर्वथा त्याज्य। पर धन और परस्त्री का आकर्षण यदि गृहस्थ में रहता है तो चाहे जितनी साधना करे भगवान नहीं मिलेंगे, और विरक्त में धन और स्त्री का आकर्षण रहता है तो निश्चित कल्याण तो उसका होगा ही नहीं, अपनी हजारों पीढ़ियों के सहित नरक जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। शास्त्र प्रमाण है, संतों की वाणी प्रमाण है। इसलिए मनोरथान नृणाम पादस्थिता लक्ष्मी निलयम संप्रेक्षति शक्नोश्च सहिता वस्त्रम संस्थिता वस्त्रम रत्नम नाना विधम वसु कलत्रदा गुह्य संस्था करोड़स्थात् पत्यदायिनी मनोरथान पूर्यति पुरुषाणाम अधिष्ठिता लक्ष्मीर्लक्ष्मीवतां श्रेष्ठा कंठस्था कंठभूषणम अविष्ट बंधुदारिश्च तथा श्लेषम प्रवासिभी मृष्टान्नम वाक्यलावण्यम आज्ञामृततां तथा मुखस्थिता कवित्वञ्च यच्छत्रदिसंभवा शिरोगता संत्यजति ततोन्यम याति चाश्रयम्। इसलिए अब देवतियों की खोपड़ी पर चढ़ गई। जिसके दिमाग में धन ही धन घुसा रहे ना, भगवान न घुसे, उसी को दैत्य कहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मलुकदास जी की एक साथ प्रभुता को सब जग मरे, प्रभुता को सब जग मरे, प्रभु को मरे न कोई। प्रभुता छाड़ी प्रभु को मरे, तो प्रभुता दासी हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब तो दैत्य पराजित हो गए और देवताओं ने पुनः अधिकार कर लिया। उस समय महाराज जी जब देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त हुआ तो वे भगवान दत्तात्रेय की स्तुति करने लगे। प्रणपत्य ततो देवा दत्तात्रेयम महामुनिम। छोटे ही स्तोत्र है, हम केवल उच्चारण मात्र करेंगे। जय कृष्ण जगन्नाथ दैत्यांतक हर प्रभो नारायणाच्युतानंतो वासुदेव क्षयाजर त्वत्प्रसादात् सुखम लक्ष्मीम राज्यम संपद जनार्दन सार्गधन्वश्चक्रपाणे भक्तानाम नित्यवत्सल। बस इतना ही स्तोत्र है। ये स्तुति करके देवता अपने स्वर्ग लोक में चले गए।
इसलिए हे कार्तवीर्य अर्जुन, उन्हीं भगवान दत्तात्रेय की उपासना करके तुम उन्हें प्रसन्न कर लो। अब तो महाराज जी कार्तवीर्य अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की उपासना की, आपने कथा सुन ही ली है। पाद संवाहने नाद्य अर्घ्यार्घ्य हरिण च चंदनादि गंधांबु फला ज्ञान च। और अब तो महाराज जी भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न हो गए। एक दिन दत्तात्रेय ने यही लीला तो इसके साथ भी किया। ऐसा भेष बना लिया कि कुत्ते उनके पीछे पीछे डोल रहे हैं। दत्तात्रेय जी को देखा होगा आपने कहीं की फोटो में, दत्तात्रेय भगवान के आगे पीछे कुत्ता डोलते हैं, कुत्ते डोल रहे हैं। जो चीज नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं। एक स्त्री के साथ स्त्री को गोद में बिछाए हुए हैं। और ये विचित्र झांकी में दर्शन दिया दत्तात्रेय भगवान ने इसको महाराज जी अर्जुन को। और बोले कि अरे मेरे जैसे व्यक्ति के तू पीछे किसके बहकावे में आकर पड़ गया। यथई वोक्ता पुरा देवा मध्य भोज्यादि कुत्सनम स्त्री चेयम मम पार्श्वस्थे त्येव मुक्तो मुनिना स्मृत्वा गर्गवचस्त तत् भोगान कुत्सिता सदैवाहम न मावेव मपरोध्यम तुमर्हसी। अब तो महाराज वो बोला, दत्तात्रेय जी ने कहा कि देखो मेरी क्या दशा हो रही है, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है। तुरंत कार्तवीर्य अर्जुन को गर्ग जी की बात याद आ गई। गुरु जी ने पहले ही समझा दिया था, कहीं हमने इनके स्वरूप की निंदा कर दी तो सब बेकार हो जाएगा। तब साष्टांग प्रणाम करके कार्तवीर्य अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच देवस्त्वं ही पुराणो यः स्वाम मायाम समुपाश्रिता अनगस्त्वं तथैवेयं देवी सर्वभवारिणी इत्युक्तः प्रीतिमान देवो भूयस्तम प्रत्युवाच। अर्जुन ने कहा, महाराज आप पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि हैं, पाप आपको छू नहीं सकता है। और ये देवी कोई दूसरी नहीं है, साक्षात भगवती योग माया महामाया श्री देवी ही आपकी अंक में विराजमान है। हे भगवान आप जगन्नाथ हैं और ये जगन्माता हैं। और ये जो कुछ नाटक आप हमारे सामने दिखला रहे हैं ये तो आपकी लीला है। हमारे जैसे बच्चे क्या लीला समझें, हम तो आपकी लीला को प्रणाम ही करते हैं। पर आप में दोष, आप में और दोष का स्पर्श हो जाए ये कथमपि संभव नहीं है। इसी को कहते हैं श्रद्धा। अब तो महाराज जी कार्तवीर्य अर्जुन ने के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए और बोले वरदान मांगो। तब श्री कार्तवीर्य अर्जुन ने कहा कि भगवान आप प्रसन्न हैं तो मैं प्रजा का धर्म युक्त होकर पालन कर सकूं, प्रजा का पालन करते हुए भी प्रजा के पाप का भागी न बनूं, शत्रुओं के अनुसरण में ज्ञान की प्राप्ति हो, युद्ध के मैदान में मेरे सामने कोई ठहर न सके। हे भगवान आकाश जल पृथ्वी पर्वत पाताल पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र मेरी अव्याहत गति हो, योगियों का योगैश्वर्य हमें प्राप्त हो जाए। तमाम वरदान मांगे, बोले एवमस्तु एवमस्तु एवमस्तु। बोले अजर अमर हो जाऊं, ओ ये संभव नहीं, मरना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा। बोले हाँ तो ठीक है? मेरी मृत्यु किसी सामान्य मनुष्य के द्वारा न हो, मेरी मृत्यु किसी एक महापुरुष के हाथ से ही हो। धन्य कितना बुद्धिमान है। बोले मेरी मृत्यु किसी महापुरुष के हाथ से हो। और हे भगवान मैं कभी अतिथि का तिरस्कार न करूं, सबका सत्कार करूं। अनष्ट द्रव्यता राष्ट्रे ममानुस्मरणेन च, मेरा स्मरण जो व्यक्ति करे उसकी खोई हुई वस्तु, खोई हुई संपत्ति प्राप्त हो जाए।
दत्तात्रेय बोले एवमस्तु। इसलिए सवेरे सवेरे उठ करके कार्तवीर्य अर्जुन का नाम लिया जाता है? कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान। एक बार तो बोल ही लो, कार्तवीर्यार्जुनो नाम कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। गतम नष्टम च लभ्यते। जो चीज चली गई है, खो गई है, नष्ट हो गई, वो भी फिर से प्राप्त हो जाती है। तो चाहे विद्या हो, कला हो, गुण हो, अन्न हो, वस्त्र हो, सोना हो, कोई चीज हो, वो फिर से प्राप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति प्रिय चला गया है, कहीं खो गया, चला गया, नाराज होकर रूस के चला गया, पता नहीं, बहुत खोजते खोजते परेशान है। उस व्यक्ति का कपड़ा लेकर के और कार्तवीर्य अर्जुन के नाम का दीपक जला करके, तैल का दीपक जला करके, और उसको वस्त्र को पत्थर से दबा करके उस पर बैठ जाए, शिला पर, और इस मंत्र का जप आरंभ करे, वो व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में होगा, जब तक लौट के आ नहीं जाएगा तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा, यदि जीवित है तो। पर ये सब अपने आप अनुष्ठान मत करने लग जाना, न बताना चाहिए, लेकिन हम तो बोल दिए। किसी अच्छे त्रिकाल संध्या गायत्री संपन्न पवित्र ब्राह्मण के द्वारा ही कराना। हमारे में अनुष्ठान की पात्रता न हो तो हमें अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। आजकल लोग सब अनुष्ठानों की पुस्तकें छपाई मिलती है ना, और उनको फिर करेंगे कि हम विंध्याचल में जाके अपने आप सिद्धि जगाएंगे, तो कितने पागल हो जाते हैं, कितने कैसे हो जाते हैं, क्या हाथ लगता उनके? कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए जीवन में सत्य सदाचार ब्रह्मचर्य होगा तो बिना अनुष्ठान के भी तमाम सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और जीवन पवित्र नहीं है तो करते रहो, फिर कुछ होने का नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाभारत में एक बात और है, महाभारत में एक बात लिखी है कि कार्तवीर्य अर्जुन ने पूछा कि भगवान मेरी मृत्यु कैसे होगी? बोले जिस दिन तुम अपनी वाणी से किसी महापुरुष की अवज्ञा करोगे, उसी समय कोई महापुरुष प्रकट होकर के तुमको उपदेश देंगे, और जब ये परिस्थिति आ जाए तो समझ लेना कि अब हमारे विनाश का समय आ गया। और महाभारत में वर्णन है, ऐसा ही हुआ। एक दिन कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन बोला, मेरे समान इस ब्रह्मांड में और है कौन? तपस्वियों का तपोबल मुझ में, योगियों की योग सिद्धि मुझ में, मैं ब्रह्म के समान व्यापक होकर के सबका अनुभव करता हूं। महाराज जी ऐसा था ये, इसके राज्य में कोई पाप नहीं कर सकता था। पापी के मन में पाप की प्रेरणा जगते ही तत्काल वहीं प्रकट होकर उसको समाप्त कर देता था। व्यापक था ये। पूरी प्रजा में लोग पाप की परिभाषा भूल गए। बोले मेरे जैसा कोई आज तक हुआ है क्या? निश्चित ही ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन मुझसे श्रेष्ठ तो लगता है इस समय कोई ब्राह्मण भी नहीं है। बस जैसे ही इसके मुंह से ये बात निकली, भगवान मातरिश्वा वायु प्रकट हो गए। हे दुष्ट, एक ब्राह्मण श्रेष्ठ दत्तात्रेय की कृपा से तुझे यह अचिंत्य सामर्थ्य प्राप्त हुई है, और तू अपने आप को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ मानता है। जिस दिन व्यक्ति अपने को ब्राह्मण से श्रेष्ठ मानने लग जाता है, वो चाहे जितना ऊंचा चला जाए, उसका पतन सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भैया चाहे जितना बड़ा बन जाओ, पर कभी अपने को गौ और ब्राह्मण से श्रेष्ठ मत मानो। धरती पर 4 पैर वाले प्राणी के रूप में भगवान गाय के रूप में है, और इस धरती पर 2 पैर वाले प्राणी के रूप में भगवान ब्राह्मण के रूप में है। गौ और ब्राह्मण का सदा आदर करो, यही हमारे शास्त्र कहते हैं। और वो प्रसंग हम तो केवल संकेत कर रहे हैं, आप महाभारत में पढ़ लेना।
जहां वायु ने ब्राह्मणों की महिमा बताई है और कहा तू सुन कान खोल करके। एक बार भगवान सूर्य की प्रभा कमजोर पड़ गई। उन्होंने कहा हमारे पास जितनी तपस्या थी, जितना चमकना था हम चमक लिए, अब सदा चमकते ही रहेंगे। अब हमारी कांति फीकी पड़ रही है, मैं जगत को प्रकाशित नहीं कर सकता, मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए, मैं तप करके शक्ति का अर्जन करूंगा। तब तक हमारे स्थान पर दूसरे को सूर्य बनाओ। अब बोलो, सूर्य के स्थान पर कोई सूर्य बन सकता है? सबके मुंह फीके पड़ गए, क्या होगा महाराज? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा अगस्त जी के पास चले जाओ, विंध्याचल के जो गुरु हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अगस्त जी के पास जाओ। अगस्त जी के पास देवता गए, बोले महाराज आप सूर्य बन जाइए। हाँ बन जाएंगे, 1000 वर्ष के लिए मैं सूर्य बनकर प्रकाश करूंगा, तब तक सूर्य नारायण को छुट्टी दे दो, तपस्या करें। सूर्य नारायण तप करने लगे और 1000 वर्ष तक सूर्य के रथ पर विराजमान होकर अगस्त जी ने प्रकाश किया। बोलो ऐसा कोई ब्रह्मांड में पुरुष हुआ है जिसने 1000 वर्ष तक सूर्य बनकर प्रकाश किया? एक बार ये पृथ्वी रसातल को जाने लगी, तब देवता कश्यप जी की शरण में गए। उस समय महर्षि कश्यप ने, पृथ्वी की शक्ति नष्ट हो रही थी, एक रूप से संपूर्ण पृथ्वी में प्रवेश करके पृथ्वी बनकर प्रजा को धारण किया, और दूसरे रूप से कश्यप जी ने इस पृथ्वी को अपनी जंघाओं पर धारण किया, इसलिए इस पृथ्वी का नाम उर्वी हो गया। बोलो ऐसा कोई महाराज जी इतने सुनाए हैं, ऐसा किया ब्राह्मणों ने, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। महाभारत के आदि पर्व में भगवान व्यास कह रहे हैं कि इस विशाल काय ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन क्या है? 4 चीजों पर विचार होता ना, अधिकारी च संबंधा विशेष प्रयोजनम। तो प्रयोजन क्या है? कहते गौ और ब्राह्मण के प्रति लोगों में भक्ति उत्पन्न हो जाए, यही महाभारत ग्रंथ का प्रयोजन है। अब सब पुराणों की कथाएं बंद हो गई। भागवत जी पुराण सम्राट है, अवश्य भागवत की कथाएं होनी चाहिए, लेकिन व्यास वाणी सभी पुराणों की चर्चा होनी चाहिए। आप लोग अनुभव कर रहे होंगे मार्कंडेय पुराण में कैसी कैसी विलक्षण कथाएं जो पहले कभी सुनी नहीं गई, ऐसी ऐसी कथाएं, बड़ी सुंदर कथाएं हैं, ये सब सुनना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और अब तो महाराज चक्रवर्ती पद के ऊपर इसका अभिषेक हो गया। अद्य प्रभृत्य शस्त्रम मां मृतेभ्यो गृहीष्यति हंतव्य समयादस्यु पर हिंसारतो विवाह इत्याज्ञप्तेन तद्राज्ये कश्चिदायुर्भृन्नरः। कहते इसने राजा बनते ही कह दिया कि आज के बाद मैं ही अस्त्र धारण करूंगा, जो कोई दूसरा व्यक्ति हाथ में हथियार उठाएगा उसको मैं प्राण दंड दूंगा, क्योंकि मैं अकेले ही पर्याप्त हूं सबकी रक्षा के लिए। यही वह सहस्राबाहु अर्जुन है कि रावण दिग्विजय यात्रा के लिए जा रहा था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है, जहां इंदौर के पास जो महेश्वर है ना, माहिष्मती नगरी, यहीं का राजा था कार्तवीर्य अर्जुन। तो रावण एक स्वर्ण में शिवलिंग लेकर के चलता था, उसने स्वर्ण में शिवलिंग को विराजमान किया और 1.25 लाख कमल पुष्पों से भगवान शिव का अर्चन करने लग गया। वो तमाम सामग्री इकट्ठी करी उसने, और इसी समय सहस्रबाहु अर्जुन आए थे। अपनी 1000 भुजाओं से उन्होंने नर्मदा जी के जल को रोक लिया, वो पानी सब उलट के बहने लग गया, और बहते बहते रावण की सब पूजा सामग्री बह गई। बेचारे को शंकर जी को उठा के भागना पड़ा। अरे बोले कौन है वो व्यक्ति जिसने मेरी पूजा में विक्षेप किया, चल कर देखें तो सही। सहस्रबाहु अर्जुन नर्मदा के जल में विहार कर रहा था। बस रावण ने कहा युद्ध करो हमसे। बोले ठीक है लड़ लो। टूट पड़ा रावण।
एक जंतु की तरह ऐसे पकड़ लिया उसने, ऐसे पकड़ के जैसे सिपाही हाथ में रखते हैं ना बड़े लोगों को देने के लिए, वो ऐसे ऊपर से उठा लेते हैं। ऐसे ही सहस्त्रबाहु अर्जुन ने किसी वस्तु की तरह इसको उठा लिया, ऐसे उठा के ले आए, ऐसे कोई चीज दबा के ले जाते ना, उठा के ले गए और अपनी घुड़साल में बांध दिया। बोले बहुत अच्छी चीज है, लोग आकर के देखेंगे। उसके 10 मस्तकों पर दीपक रखे जाते थे। है खबरदार, तेल घी नीचे नहीं गिरना चाहिए, ठीक से जला के रखना। बहुत बढ़िया स्टैंड का काम किया उसके मस्तकों ने, 5 इधर 5 इधर, 10 दीपक जलते। पुलस्त्य जी ने आकर के छुड़ाया। इतना प्रतापी, और यह इतना बड़ा प्रतापी राजा केवल ब्राह्मण के अपराध से और गाय के अपराध से नष्ट हो गया। इससे समझ लेना चाहिए, चाहे जितना बड़ा कोई हो जाए, गौ ब्राह्मण का अपराध बनने के बाद नष्ट हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। आप सब कथा जानते ही हैं, उसे विस्तार से हमें नहीं कहना है। महाराज जी एक बार ये महर्षि जमदग्नि के आश्रम में गया। अपनी होम धेनु के प्रभाव से सेना के सहित महर्षि ने इसका सत्कार किया और इसने कहा ये गाय तो मुझे मिलनी चाहिए। उसी में युद्ध हो गया, जबरदस्ती गाय छीन कर ले गया। परशुराम जी महाराज ने गाय को पुनः वापस ले आए और फिर युद्ध हुआ। उस युद्ध में सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिया। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने ध्यान में बैठे हुए जमदग्नि का सिर काट डाला। तब प्रतिज्ञा की परशुराम जी महाराज ने और धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। इसलिए भैया गौ और ब्राह्मण का कभी अपमान मत करो, इनका कभी तिरस्कार मत करो, यही इसका प्रयोजन है। इत्येतस्य माहात्म्यं दत्तात्रेयस्य धीमतः विष्णोः चराचर गुरोः अनन्तस्य महात्मनः प्रादुर्भावः पुराणेषु कथ्यते सार्गधन्वनः। कहते हैं ये दत्तात्रेय भगवान का मंगलमय चरित्र, इसको जो श्रवण करता है, कहते हैं वह सुखी ससुखी सच संसारात समुत्तीर्णो चिरात भवेत्। दत्तात्रेय भगवान का जो चरित्र सुनता है वो दुख रहित हो जाता है, सुखी हो जाता है और संसार सागर से अचिरात, अचिरात माने इसी जन्म में संसार सागर से पार उतर जाता है। अब हम लोगों को तो उतरना पक्का हो गया कि नहीं हो गया? भगवती विंध्यवासिनी माता के चरणों में बैठकर पढ़ रहे हैं, वो शास्त्र में लिखा हुआ तो वो झूठ थोड़े ही है, सर्वथा सत्य ही है। हम लोगों का तो पक्का हो गया उतरना। बस फिर यही बात कह रहे हैं, उतरना तो पक्का है, किंतु गौ ब्राह्मण का अपराध बनता रहेगा तो कच्चा हो जाएगा पक्का काम भी। इसलिए गौ ब्राह्मण के अपराध से बचते हुए यदि जीवन व्यतीत हो गया तो बस बात पक्की है। सदै भक्त्या हम सुलभोस्मि भो। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं हम भक्ति से सुलभ हैं। पत्र पुष्प फलेना हम पूजितो मोक्ष दोस्मि वै इत्येवं यस्य वै वाचस तम कथम नाश्रयेत् जनः। जो पत्र पुष्प फल आदि से ही पूजित होकर के संसार चक्र से मुक्त कर देते हैं, उन भगवान का आश्रय ये संसार के प्राणी क्यों नहीं लेते हैं? अधर्मस्य विनाशाय धर्माधारार्थमेव च अनादिनिधनो देवः करोति स्थिति पालनम। अब यह दत्तात्रेय भगवान, क्योंकि जैमिनी जी ने पूछा, ये जैमिनी जी को पिता पुत्र का संवाद पक्षी सुना रहे हैं और महात्मा सुमति अपने पिता को ये संवाद सुना रहे हैं। आप लोग ये ध्यान रखें। तो महाराज जी, अब पिताजी ने पूछा था ना ऋषि ने कि दत्तात्रेय कौन थे, अनुसुईया कौन थी, किसके पुत्र थे, कार्तवीर्यार्जुन कौन था, अलर्क कौन थे, उन सब प्रश्नों का क्रमशः उत्तर दिया जा रहा है। पितृभक्तस्य राजर्षे अलकस्य महात्मनः अलर्कस्य महात्मनः
अलर्कस्य महात्मना, उनका चरित्र आप कृपा करके सुनाइए। पुत्र उवाच, बहुत पवित्र चरित्र है। एक शत्रुजित नाम के राजा हुए जो बहुत बड़े धर्मात्मा थे और महान पराक्रमी थे। नामना ऋतध्वज ख्यातः सर्वलक्षण संयुतः। ऋतध्वज नाम से उनकी विख्याति थी, उनकी प्रसिद्धि थी। और महाराज जी वे समस्त उत्तम से उत्तम गुणों से अलंकृत थे। अनेक गुणों का कई श्लोकों में वर्णन है कि वे असत शास्त्र का स्पर्श भी नहीं करते थे, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करते थे और अपना कुछ समय संगीत, गीत, नाटक आदि में व्यतीत करते थे और नीति अनीति को जानते थे, योगाभ्यास में लगे हुए थे और इस प्रकार से बड़े राजकुमारों से घिरे हुए रहते थे। वो इतने गुणवान थे कि अश्वतर नागराज के पुत्र उनके गुणों से आकृष्ट होकर के ब्राह्मण कुमारों के रूप में उनके निकट आते थे। उनके साथ ही वे खेलते रहते थे, एक साथ स्नान आदि करते थे। एक दिन की बात है कि नाग कुमार वहीं रुक गए, आए ही नहीं, कई दिनों तक नहीं आए। और जब लौट करके अपने घर नागलोक में आए तो बिना ताभ्याम न बुभुजे न सस्नौ न पपौ मधु। अब तो महाराज जी उनके बिना भोजन आदि भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। एक दिन की बात है, महाराज नागराज ने पूछा कि पुत्रो, अश्वतर नागराज ने पूछा कि पुत्रो, तुम रोज रोज कहां जाते हो? धरती पर जाते हो, मृत्युलोक में जाते हो, कहां जाते हो? उन्होंने कहा, महाराज शत्रुजित नाम के राजा हैं जो ऋतध्वज के नाम से प्रसिद्ध हैं, बड़े रूपवान हैं, बड़े विनम्र हैं, बड़े शूरवीर हैं, बहुत मीठा बोलने वाले हैं। अनावृत कथा, एक गुण दिया, अनावृत कथा। अनावृत कथा का मतलब बहुत से लोग होते हैं छिपा के बात मन में रख लेते, ऐसे नहीं है। वो सब बात खोल कर कहते, कपटी नहीं है, बाग्मी है, विद्वान है, गुणों के समुद्र हैं। महाराज क्या कहें, नागलोक में स्वर्ग से अधिक समृद्धि है, लेकिन उनकी समृद्धि के आगे नागलोक की समृद्धि भी कुछ नहीं है। अश्वतर नागराज ने कहा, धन्य है, धन्य है, हैं? तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, देखो संसार में धन्य कौन है? पुत्र पुण्यवतो धन्य स यस्यैवं भवद विधई। लिखने योग्य पंक्ति है। संसार में धन्यवाद देने योग्य वही है जिसका पुण्यात्मा मनुष्यों से प्रेम हो जाए। गुणवान, धर्मशील, धर्मात्मा, पुण्यात्मा मनुष्य से जिसका प्रेम हो जाए, वो धन्यवाद देने की। चाहे जितना बढ़िया आदमी हो, को ना कुसंगति पाए न साई, को ना कुसंगति पाए न साई। कौन ऐसा है कुसंग पाकर के जो नष्ट न हो जाए, इसलिए वो बहुत भाग्यशाली है। हे राजन, हे पिताजी, सधन्यो जीवितम तस्य तस्य जन्मसु जन्मनः यस्यार्थिनो न विमुखा मित्रार्थे न च दुर्बलः। वो धन्य है। पुत्रों ने कहा, पिताजी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम भी अपने को भाग्यशाली मानते हैं उनका संपर्क प्राप्त करके।
बोले देखो तुम रोज जाके वहां बाल भोग, राजभोग और ब्यारू करते हो, उनके साथ खेलते कूदते हो, वो खाते हो, और कभी कुछ उनका उपकार नहीं करते, ये ठीक नहीं है। देखो बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि प्रेम का निर्वाह करने के लिए वह समानता का भाव रखे। ये भाव रखेगा तो महाराज जी प्रेम नहीं चलेगा। कौन सा भाव? बोले हम आपके यहाँ जाएंगे तो आप हमको क्या खिलाओगे, तब हम आएंगे। अब तुम हमारे यहाँ आओगे तो हमारे लिए क्या लाओगे, बस प्रेम नहीं चलेगा। दोनों तरफ से लेने लेना हो गया ना, कि हम जब जाएंगे तब क्या खिलाओगे, क्या दोगे, और जब हमारे यहाँ आओगे तो क्या लाओगे, हमको क्या भेंट करोगे। ऐसे में प्रेम नहीं चलता है। बराबर लेन देन सब कर चलना चाहिए। तो देखो जिसने तुम्हारे प्रति इतना स्नेह किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उसका कुछ न कुछ उपकार अवश्य करना चाहिए। बढ़िया आभूषण दे दो, बढ़िया वस्त्र दे दो, कुछ तो करो। बोले पिताजी जब हम लोगों से अधिक उन्हीं पर है, तब उनको हम क्या देकर संतुष्ट कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें इनकी आवश्यकता नहीं है। उद्यतानाम मनुष्याणाम यत चिंद्रे यत चित्तेन्द्रियात्मनाम योजनानाम सहस्राणि याति गच्छन् पिपीलिका अगच्छन् वैनिते योपी पद्मेकम न गच्छति। ये उक्तियां सब व्यास जी की हैं। अगच्छन् वैनिते योपी पद्मेकम न गच्छति व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम क्व भूतलम क्वच द्रव्यम स्थानम यत् प्राप्तवान ध्रुवा। कहा तुम लोग कह रहे हो कि उनको संतुष्ट करना संभव नहीं, असंभव। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थवान व्यक्ति को असंभव शब्द अपने भीतर से हटा देना चाहिए। जो परिश्रमी और पुरुषार्थी है उसको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि असंभव है। बोले देखो कहां तो ध्रुव पद और कहां ध्रुव की 5 वर्ष की अवस्था। जब 5 वर्ष की आयु वाला ध्रुव 6 महीने की अल्पावधि में ध्रुव पद को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर सकता है, तो संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसको प्राप्त न किया जाए। योजना नाम सहस्राणि याति गच्छन् पिपीलिका। चींटियां हजारों योजन चली जाती हैं। कितने धीमे चलती है चींटी, धीरे 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 चलती बिचारी। अब चींटी को यहां से वहां तक जाना पड़े तो कितना टाइम लगेगा। हमको तो नहीं लगेगा उतना टाइम, हम तो तुरंत पहुंच जाएंगे। चींटी को ज्यादा समय लगेगा। गरुड़ जी कितना तेज चलते हैं, पर गरुड़ जी न चले। गरुड़ जी कितना तेज चलते हैं, बोले गरुड़ जी न चले तो एक पग भी गरुड़ जी नहीं चल पाएंगे, वहीं धरे रह जाएंगे। और चींटी चलने लग जाए तो चलते चलते चींटी हजारों योजन की दूरी तय कर लेगी। इसलिए तुम लोग उनको किसी भी प्रकार से यहां ले आओ और यहां लाकर उनकी सेवा करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।